संजय मिश्रा, जिसको आप लोग गोलमाल में देखते हैं, वो दरभंगा के ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये लेट्स एक्सप्लोर बिहार का एपिसोड 1 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले दरभंगा शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम दरभंगा में रहते हैं, मिथिलांचल में रहते हैं, इसलिए दरभंगा शुरुआत करते हैं कि दरभंगा का फेमस क्या क्या है। ये मैं बाकी यूट्यूबर की तरफ से आपको नहीं बताऊंगा कि भाई इसका पॉपुलेशन इतना है, इतना लोग एजुकेटेड है, ये हुआ। मैं आपको कुछ हट के बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दरभंगा की। तो दरभंगा के पास खुद का रेड फोर्ट हो गया, जो कि दिल्ली के रेड फोर्ट से 2 फीट ऊंचा ही है, समझे। और दरभंगा में अगर आप लोग घूमने के लिए आते हो तो यहाँ पर श्यामा माई मंदिर हिंदू मुस्लिमों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब एक हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले श्यामा माई मंदिर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो गया। श्यामा माई मंदिर की बात कर लिया जाए तो दरभंगा महाराज की मरने के उपरांत उनके चिता के ऊपर ये मंदिर बनाया गया था। और इस कैंपस श्यामा माई कैंपस में आप जब भी एंटर करोगे ना, 4 से 5 मंदिर हो गया। जैसे काली जी का मंदिर हो गया, आपको 3 से 4 काली जी का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, देन शिव जी का मंदिर। और वो जो पूरा कैंपस है वो शमशान घाट हो गया, और महाराज के मतलब चिता के ऊपर वो मंदिर बनाया गया था। बट शिव जी का जो मंदिर है वो किसी के चिता के ऊपर नहीं बना हुआ है, और बाकी सब मंदिर बना हुआ है। तो ये बात हुआ कुछ श्यामा माई मंदिर की। फिर हम लोग जैसे ही उससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मनकामना मंदिर हम लोग को मिल जाता है। मनकामना मंदिर की बात कर लिया जाए तो हनुमान जी का मंदिर है, और कहा जाता है आप जो भी मनकामना मन के अंदर रखते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा हो जाता है। और देन हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, एक ही कैंपस में सब कुछ है, राज कैंपस में, तो हम लोग को यूनिवर्सिटी आता है। और उस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है, ऑल ओवर द इंडिया, यस ऑल ओवर द इंडिया, एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट वन इज LNMU एंड सेकेंड वन इज संस्कृति मतलब मिथिला विश्वविद्यालय। पहले बात करते हैं LNMU की, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एंड संस्कृति यूनिवर्सिटी। दोनों एक कैंपस में है। एक ही कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात है, ऑल ओवर द इंडिया एक ही है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं मखाना की। ऑल ओवर द इंडिया जहाँ भी मखाना आप लोग खा रहे हो वो मिथिलांचल की देन, मिथिलांचल यानी कि आप कह सकते हो मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। मैं बताऊंगा क्यों आप मैंने ऐसा कहा कि कह सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मखाना की। ऑल ओवर द इंडिया का रिक्वायरमेंट हो गया, विदेश तक जितना भी है, दरभंगा का मखान का बहुत डिमांड है। एंड ऑल ओवर द इंडिया का रिक्वायरमेंट मखान का दरभंगा ही पूरा करता है, दरभंगा मिथिलांचल। और सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा की। तो दरभंगा का नाम आप लोग सोच रहे होंगे भाई दरभंगा नाम क्यों है, तो इसके पीछे का 2 कहानी है। फर्स्ट वन कि कोई दरभंगी खां आए थे तो उनके नाम पे रख दिया गया। और सेकेंड वन संस्कृत का मतलब एक लेटर है, द्वार भंग यानी टूटा हुआ दरवाजा, तो उसके नाम पे दरभंगा का नाम रख दिया गया था। क्लियर नहीं है कि दरभंगा का नाम दरभंगी खां पे रखा गया था या फिर द्वार भंग पे रखा गया था, ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, तो आप लोग मिस्ट्री में रहिए, ठीक है। तो देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि मतलब ये तो हम लोग घूम लेते हैं। फिर जैसे हम लोग दरभंगा टावर पे आते हैं, दरभंगा में 2 टावर हो गया, एक लहरियासराय टावर, एक दरभंगा टावर। मैं दरभंगा टावर की बात करूँ, लहरियासराय टावर पर बाद में जाएंगे। पहले बात करें दरभंगा की। दरभंगा टावर जैसे आप जाओगे वहाँ पे चारों साइड जो है ना स्ट्रीट फूड वहाँ का बहुत फेमस है। आप लोग अगर कभी आते हो दरभंगा तो स्ट्रीट फूड वहाँ का ट्राई कीजिए, बहुत फेमस है। सेकेंड वन इज लस्सी का दुकान। लकी भैया आपके यहाँ जितना भी कस्टमर है सबको भेजा है। दरभंगा टावर पे आप जाते हो तो लस्सी का वहाँ दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वो जो फेमस का दुकान मतलब लस्सी का फेमस दुकान है वो लकी भैया जिनसे हमको जान पहचान है, घर के पास ही रहते हैं, ठीक ना। तो आप एक बार दरभंगा टावर का लस्सी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप दरभंगा टावर पर लस्सी ट्राई नहीं किया तो आप कुछ ट्राई नहीं किए, ठीक है। आप दरभंगा टावर का एक बार लस्सी ट्राई कीजिए, देन रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए। देन हम बात करते हैं दरभंगा टावर की। दरभंगा टावर जो हो गया ना, वहाँ पे आपको मोबाइल्स का दुकान बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मोबाइल जैसे कि होता है ना एक लाइन बाय लाइन की, इधर मोबाइल का दुकान, सिर्फ मोबाइल का दुकान, तो उधर का मोबाइल दुकान बहुत ज़्यादा है, मोबाइल का आप शॉपिंग कर सकते हो। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे। दरभंगा का फेमस चीज़ सब क्या है, मन में तो आ रहा होगा कि भाई किसी शहर में जाओ उसका फेमस चीज़ ट्राई ना करें तो ऐसा मतलब क्या फ़ायदा उस शहर में जा करके। दरभंगा का फेमस चीज़ हो गया पान, मखान, देन मछली, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग कभी दरभंगा आते हो, पान, मखान, मछली, आम, ये 3 से 4 चीज़ दरभंगा का बहुत फेमस है। आम भी दरभंगा का फेमस है। दरभंगा की अगर मेन बात किया जाए व्यापार की, तो यहाँ पे मतलब मेन जो खेती से इनकम होता है ज़्यादातर लोगों को, और बाकी सब बिजनेस की वजह से, और कुछ सरकारी जॉब। तो ये कुछ हाल है दरभंगा का। मेन इनकम का स्रोत यहाँ पे खेती है, धान, मक्का और गेहूँ, 3 चीज़ बहुत खेती होता है। आइएगा बोरा भर के ले जाइएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि और भाई बस इतना ही है क्या, नहीं भाई साहब बहुत है, बट बात कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं लहरियासराय के साइड। लहरियासराय में एक तो कोई तो मंदिर है सैदनगर के पास, जहाँ पे काली माता का पूजा 2 विधि से होता है, एक नॉर्मल विधि, दूसरा तांत्रिक विधि। हर नवरात्रि के दिन वहाँ पे पूजा होता है। मंदिर का नाम अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने नाम से बुलाते हैं, तो यही बात है, ठीक ना। तो और दरभंगा टावर के अलावा एक छोटा सा टावर होगा लहरियासराय टावर,
लहरियासराय इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे जितना पेपर वर्क होता है, लाइक ज़मीन का, कोर्ट कचहरी, जेल वेल जो भी हो गया ना, सब आपको लहरियासराय मिलेगा। और रेसिडेंशियल एरिया हो गया आपको दरभंगा टावर, फेमस दरभंगा टावर हो गया, लहरियासराय टावर है। बट देखिए भाई, सबका अपना अपना मान्यता होता है। बट अगर मेन दरभंगा की बात कर लिया जाए तो वो इस साइड हो गया, और उस साइड भी सिटी एरिया में लहरियासराय पड़ता है, बट उसका अलग हो गया, उसका अपना एक पहचान हो गया, समझे। तो कभी आप बोलिएगा दरभंगा टावर जाना है तो आपको इस दरभंगा टावर पर लाया जाएगा, और बोलिए लहरियासराय टावर जाना है तो उस टावर में छोड़ा जाएगा। तो ये था कुछ कहानी दरभंगा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं दरभंगा से कौन कौन सेलिब्रिटी सब है। संजय मिश्रा, जिसको आप लोग गोलमाल में देखते हैं, वो दरभंगा के ही हैं। आदित्य नारायण, उदित नारायण दरभंगा के। और मैथिली ठाकुर जो कि राइजिंग स्टार है, वो भी दरभंगा से ही है, ठीक है। तो ये दरभंगा का कुछ स्टोरी हो गया सेलिब्रिटी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने आपको ऐसा क्यों बोला दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सेम ही है। तो बात ऐसा है ना, दरभंगा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और दरभंगा राज का राजधानी ही दरभंगा था, जिस जगह भी हम लोग रह रहे हैं दरभंगा। तो दरभंगा राज का यानी कि मधुबनी समस्तीपुर सब साथ में था, ठीक ना। और ये सब उस समय पटना डिवीजन के अंतर्गत आता था। बट तीनों को अलग कर दिया गया क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो रहा था, तो तीनों को अलग कर दिया गया है। और तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है, तीनों डिस्ट्रिक्ट उसका डिवीजन दरभंगा पड़ता है, और रेलवे का डिवीजन समस्तीपुर पड़ता है। यानी तीनों डिस्ट्रिक्ट का रेलवे का डिवीजन मतलब क्या कहते हैं उसको, समस्तीपुर पड़ेगा। बट अगर नॉर्मल डिवीजन की बात कर लिए तो दरभंगा पड़ेगा आपको डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया कुछ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का बात। अब हम लोग बात करते हैं मधुबनी। मधुबनी दरभंगा का हिस्सा है। मधुबनी का बात कर लिया जाए तो मधुबनी का मिथिला पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे रिकॉर्ड है इसके मतलब मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। मधुबनी पेंटिंग में रॉन्ग बोल रहा हूँ, बिकॉज मधुबनी पेंटिंग के पहले कहा जाता था, बट अब ज़्यादातर लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ कि भाई मधुबनी पेंटिंग क्यों, मिथिलांचल तो दरभंगा भी तो मिथिलांचल में ही आता है, तो मधुबनी पेंटिंग क्यों। तो देन इसका नाम मिथिलांचल पेंटिंग रख दिया गया। और जब भी आप दरभंगा में एंटर करोगे तो आप साइड में देखोगे एक मस्जिद है, और महाराज को अपना देवाल टेढ़ा करना पड़ा था। उसका नाम है झगड़ुआ मस्जिद, कि भाई दीवार से सटे हुए। और महाराज एक्चुअली हुआ ये था, दरभंगा में महाराज अपना लाल किला जिसको हम लोग कहते हैं, तो अपना दीवार का लाइन खींच रहे थे। बट रास्ते में मस्जिद आ गए, तो महाराज उसको मस्जिद को मतलब चाहे कि वहाँ से हटा करके तोड़ना और देन अपना बाउंड्री खींचना। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, ये वो हुआ, तो इस मस्जिद का नाम पड़ गया झगड़ुआ मस्जिद। और महाराज को अंत में मतलब लोग का मतलब क्या कहते हैं, भावनाओं का मान रखते हुए अपना दीवार को मोड़ना पड़ा, मतलब ऐसे ऐसे करके मोड़ना पड़ा। तो उस मस्जिद का नाम पड़ गया झगड़ुआ मस्जिद। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये सही है। हाँ ना बोलिए, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो। अब हम लोग चलते हैं आगे क्यों। तो दरभंगा जो है ना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो चुका है, 2021 का अपडेट है। आज के दिन से 15 तारीख से दरभंगा का एयरपोर्ट चालू है। कि दरभंगा में हिंदुस्तान का पहला भूकंपरोधी महल है, जिसको हम लोग नरगोना पैलेस के नाम से जानते हैं। हम लोग दरभंगा वासी से नरगोना पैलेस के नाम से बुलाते हैं, जो कि हिंदुस्तान का पहला भूकंपरोधी महल है। और ये नरगोना पैलेस आपको मनकामना मंदिर के जस्ट सामने मिलेगा, सामने से रोड जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी, बिहार में सेकंड कोई मेडिकल हब है तो दरभंगा में ही है। DMCH दरभंगा मेडिकल हब, मतलब क्या कहते हैं, दरभंगा मेडिकल एंड कॉलेज, सॉरी मैंने हब बोल दिया, बट दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि दरभंगा में ही है, बिहार का सेकंड मेडिकल हब, ठीक है। और दरभंगा का प्रोग्रेस चालू है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट बन गया है, तो जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ प्रोग्रेस चालू रहता है। यही था कुछ दरभंगा का अनसुना बात, क्योंकि बायोग्राफी सब बताएगा भाई इतना पढ़े लिखे लोग हैं, ये हुए हैं, बट मैंने कुछ हट के करने का सोचा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव हो या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।